प्रेम शुक्ला, चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे आप। संविधान में आर्टिकल 356 की डेफिनेशन में या सिचुएशंस जब जब 356 लगाया जा सकता है, ये कहीं नहीं लिखा कि मुख्यमंत्री चिट्ठी का जवाब ना दे तो आर्टिकल 356 इंपोज कर दिया जाए। ये कौन सी धमकी भाई? इसका उत्तर तो आदरणीय राज्यपाल का राजभवन ही दे सकता है। इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को न देने की आवश्यकता है, न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये प्रश्न हो सकता है। नहीं, राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है? राज्यपाल को अपॉइंट तो केंद्र सरकार ही करती है सर। पत्राचार करने का अधिकार है कि नहीं? राज्यपाल को अपॉइंट तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन वो संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का, हाँ नहीं सही कह रही हैं आप, लेकिन संवैधानिक पद है और मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। सरकार किसकी है सर? गृह मंत्रालय का प्रवक्ता। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। क्या बात कर रहे हैं सर प्रेम शुक्ला? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है कि नहीं? लेकिन नहीं, मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। अब राजभवन कौन सा निर्णय क्यों ले रहा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कैसे कोई जवाब दे सकता है? कैसे संभव है? आपका एंटरटेनमेंट चैनल जो है एलएसी पर क्या चल रहा है प्रेम शुक्ला? एलएसी पर क्या चल रहा है? आपका क्षेत्र नहीं है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 2020 से वहां क्या चल रहा है, इस पर बीजेपी का प्रवक्ता ऑफिशियली कह सकता है, जो कि इंटरनेशनल मैटर है। लेकिन लेकिन पंजाब के राज्यपाल क्या कहेंगे? जो जानकारी होगी जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बताएगा। सरकार जो जानकारी नहीं, मैं उसी नहीं, सरकार के द्वारा जो उपलब्ध जानकारी होगी वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दे सकता है। तो इस बारे में जानकारी नहीं आपको? बनवारी लाल पुरोहित 356 की, विदेश मंत्रालय की जानकारी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं दे सकता। ठीक है सर, बनवारी लाल पुरोहित 356 लगाने की धमकी दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं। उसी पे क्या जो धमकी बनवारी लाल पुरोहित ने चिट्ठी के जरिए दी उसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मानूं या नहीं है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानूं? ये धमकी आपका शब्द है, वो पढ़ देती हूं सर, मैं पढ़ देती हूं, ये आपका शब्द हो सकता है। पढ़ देती हूँ, रुकिए जरा। उन्होंने जो अपना उनका दायित्व है, नहीं पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, पत्र पढ़ के आया हूँ। ठीक है, अच्छा आप पढ़ के सुना दीजिए। वो धमकी कैसे होगा बताइएगा जरा। अगर पढ़ ही लिया है आपने तो शब्द मेरे सामने रखे हुए हैं। हाँ सुनाइए। अच्छा मुझी को सुनाना होगा? नहीं आप बताइए ना, धमकी कैसे हो गया वो? एक पत्राचार है, धमकी कैसे है? जरा बताइए धमकी कैसे? सुन लीजिए सर, इससे पहले कि मैं संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में जो संवैधानिक अधिकारों का अगर कोई जिक्र करे, इससे पहले कि मैं संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजने और आईपीसी की धारा 124 के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के बारे में निर्णय लूं, उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे द्वारा लिखे गए पूर्व पत्रों के तहत मांगी गई अपेक्षित जानकारी भेजने के साथ साथ आप बाकी दिशा में उठाए गए कदमों के संबंध में भी जानकारी मुहैया कराएं। यानी कि चिट्ठी का जवाब नहीं देने पर वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास धारा 300 आर्टिकल 356 के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब बताइए। ये तो नोटिस है, बहुत सिंपल बात है। ये तो राज्यपाल का जो अधिकार है, संवैधानिक जो उनका दायरा है। एक उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्राचार किया, मुख्यमंत्री उन पत्रों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। अनुच्छेद 356 में उनको रिपोर्ट भेजने का अधिकार है। अगर इसका जिक्र कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। जहां तक बात अनुच्छेद 356 लगाने की है, प्रेम शुक्ला जी बड़े भोले बनते हैं। पार्टी की शुरू से ही इतने भोले आप हैं नहीं जितने भोले बनते हैं। सरकार के समय भी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के समय में भी। नहीं, मुझे मेरी बात रखने देंगे, मुझे लगता है। नहीं, आपने कहा इतना भोलापन आप दिखाएंगे कि मैं अपनी बात। एक सेकंड प्रेम जी, आपने कहा सामान्य परिपाटी है, राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो मैं फिर से पढ़ूं क्या कि आर्टिकल 356 में किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगता है? तो राज्यपाल को भी ये जानकारी नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने पढ़ लिया है उसको। हाँ होगी उनको जानकारी, उन्होंने अपने क्षेत्र में दिया है, अपने अधिकार क्षेत्र में। अगर कहीं नशीले पदार्थों का कारोबार चल रहा है, मेडिकल शॉप्स में नशीले पदार्थ मिल रहे हैं, उनके बारे में जानकारी मांगी जा रही है, मुख्यमंत्री महोदय अहंकारवश नहीं दे रहे हैं, वो अराजकता पर आमादा हैं,
तो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति केंद्र को रिपोर्ट भेजने के लिए अनुच्छेद 356 के अपने अधिकारों का जिक्र करते हुए नोटिस जारी कर दे तो ये अलोकतांत्रिक हो गया। ये तो भाई मणिपुर में अराजकता थी कि नहीं? प्रेम शुक्ला, मणिपुर में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया, बिल्कुल, जिसको आपकी राज्यपाल ने कहा कि जिंदगी भर में इतनी हिंसा नहीं देखी, मणिपुर में अराजकता थी नहीं? वो हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शुरू भी हुआ। इसके लिए हाईकोर्ट को जिम्मेदार 3 महीने जला। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं प्रेम शुक्ला, डीएल मत आदेश के बाद शुरू हुआ। मणिपुर में अराजकता थी कि नहीं थी? मणिपुर में संवैधानिक ढांचा, आप जरा बता दीजिए। मणिपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक जगह मणिपुर में अराजकता थी कि नहीं थी? कर रखा है और आपको सुनना नहीं चाह रही हैं। प्रेम शुक्ला, में आप क्या सुनना चाह रही बताइए? आपने कहा पंजाब में अराजकता है, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, मणिपुर में अराजकता थी कि नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट भूमिका बता रहा हूं। मणिपुर पर आइए। अराजकता को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम वहां उठाए गए, अराजकता फैलने नहीं दिया गया और एक और ये राज्यपाल को कहना पड़ा कि जिंदगी में इतनी हिंसा नहीं देखी, काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कानून व्यवस्था है नहीं कहीं। हाँ, तो नहीं देखी थी उन्होंने, सत्य कहा उन्होंने। तो वहां 356 की बात क्यों नहीं आई? हाँ, वो इसलिए कि वो कांग्रेस के जमाने में वो दिल्ली नहीं रही थी। क्योंकि सही है, राज्यपाल ने सही कहा, क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी का क्रूर काल नहीं देखा था, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का क्रूर काल नहीं देखा था, उन्होंने कांग्रेस के 90 सरकारों को बर्खास्त करके 356 का दुरुपयोग नहीं देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 356 का दुरुपयोग एक बार भी न अटल जी की सरकार में किया है, न मोदी जी की सरकार में किया है। 356 में नोटिस भेज दी गई है तो लोग सिर धुनने पर आमादा हैं। जिन्होंने 90 सरकारें जिन्होंने जो है बर्खास्त कर दी और सुप्रीम कोर्ट को जिनके बारे में बार बार कहना पड़ा कि आप अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कुकृत्य कर रहे हो, उन सब के साथ सुर में सुर मिलाकर लोग 356 की एक नोटिस पे जो है सिर धुनने पर आमादा है। ठीक है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन आप नहीं लगाएंगे। एक ऐसा युग था कांग्रेस का बर्बर युग, जब सरकारों के बर्खास्त किए जाने के बावजूद आप कोई मौन साध लेते थे, लोग चर्चा नहीं करते थे। प्रेम शुक्ला, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आहत होते हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम किया राज्य सरकार को। मैं जवाब ही दे रहा हूं, आप सुनने सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम किया, राज्यपाल ने कहा कि हिंसा नहीं देखी मैंने इतने जीवन भर में, लेकिन 356 का जिक्र वहां नहीं आया। पंजाब में 356 का जिक्र ले आते हैं आप। कारण वहां दंगा हुआ, आपकी क्या राय है? क्या पूछ रहे हैं? एक तो हम नहीं ला रहे हैं, पहली बात गरिमा सिंह जी, इतनी भी समझ आपको रखनी होगी। वो राजभवन ला रहा है, राज्यपाल ला रहे हैं। जो राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि हैं, संवैधानिक व्यवस्था उनको दी गई है, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, और मैं राज्यपाल का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए इस प्रश्न का मुझ पर कोई, ये प्रश्न जो है मुझ पर लागू नहीं है, तो मैं राजभवन के बिहाफ में कोई उत्तर नहीं दे सकता। महाराष्ट्र में आपने क्या किया, फिर उसका जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बता सकता। 2016 में उत्तराखंड में क्या हुआ? हाँ बताइए, महाराष्ट्र में क्या कर दिया? उत्तराखंड में क्या किया आपने 2016 में? क्या हो गया बताइए, आप बताइए। क्या हो गया उत्तराखंड में, क्या हो गया बताइए? राष्ट्रपति शासन लगाया आपने, आप बताइए। बहुमत सिद्ध करने का मौका नहीं दिया सरकार को, नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन पहली बार आपको पता कब लगा था? इस देश में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था, ज्ञान है आपको? गरिमा जी कृपा करके बताइए, इस देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन आप बताइए प्रेम शुक्ला। 1959 में लगा, ठीक है, और केरल में लगा। हाँ। और जब लगा तो रामकृष्ण जो है, रामकृष्ण बुरपुल्ला रामकृष्ण राव उस समय राज्यपाल थे, और राज्यपाल महोदय से रिपोर्ट मंगवाई गई। कांग्रेस पार्टी में श्रीमती सोनिया गांधी के जो दादा ससुर थे फिरोज गांधी ने बाकायदा कांग्रेस की बैठक में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी को हिटलर कहा। प्रेम शुक्ला, आप जो है, मैं ये नहीं समझ पाती कई बार कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है मेरे साथ। यहाँ 356। अरे भाई, कांग्रेस ने अगर बेजा संवैधानिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो 2014 में विपक्ष का पद नहीं मिला कांग्रेस को। प्रेम शुक्ला, नोटिस पे आप इतनी चिढ़ जा रही है। मानिए कि 2016 में आपने उत्तराखंड में जो किया वो गलत था, तो इसलिए असंवैधानिक था, सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखाया। मानिए कि महाराष्ट्र में जो आपने किया वो असंवैधानिक था। हमने कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया है, हमने कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया है, सब संविधान के अनुरूप किया है, लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए किया है।
हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले और इसीलिए उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट, उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट 2016 में ये कहता है कि हरीश रावत सरकार को बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए, और फिर हरीश रावत बहुमत अपना साबित कर देते हैं, राष्ट्रपति शासन आपको हटाना पड़ता है। ये 2016 की सिर्फ एक वानगी में बता रही हूँ। राधिका खेड़ा।